इस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा लेट हो गई थी और जब मैं घर पहुंची तो मुझ पर कयामत टूटी ये देखकर मुझे 40 वॉट का झटका लगा। जिसका डर था वही हुआ। मैं हूँ आयशा और ये है मेरी कहानी। बाबा और भाई के जाने के बाद अब घर में सिर्फ मैं और मम्मा होती थी। घर का ऊपर का पोर्शन खाली रहता था और मैं अक्सर छत पर जाकर स्टडी करती थी। और फिर मुझे डांस का भी बहुत शौक था। मैं अक्सर म्यूजिक लगाकर डांस करती थी और अपनी वीडियोस बनाती थी। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता था। इसकी वजह ये थी कि अब हमारे घर कब्जा माफिया आ गया था। मैं कॉलेज से आते साथ ही मामा से लड़ना शुरू कर दिया। मामा, इसका सामान है और ये ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? आहिस्ता बोलो और चलो जाओ चेंज करके कुछ खा पी लो। नहीं, मुझे अभी बताएं ये सब क्या है मामा? वो तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा ताबिश कुछ अरसे के लिए हमारे यहाँ रहेगा। क्यों? यहाँ होटल और फ्लैट्स की कमी है, एक हमारे ही घर रह गया है। बेटा ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे बाबा की इन्होंने बहुत हेल्प की थी जब उनको जरूरत थी, और फिर थोड़े ही अरसे की बात है। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। हाँ, क्या नाम बताया? ताबिश। बच्चों, तुम्हें मैं यहाँ उल्टे कदम ना भगाया तो मेरा नाम भी आयशा और फिरौन नहीं। मेरे जहन में खराफाती प्लान बनना शुरू हो गए थे। इस जंगल में एक ही शेर रह सकता है, I mean शेरनी। दुश्मन घर में घुस चुका था। मैं भी पूरी तैयारी कर चुकी थी। मामा की आवाज देने पर मैं किचन में गई तो बेटा ये नाश्ता ऊपर ले जाओ। वो जो बिन बुलाया मेहमान है, तुम बाज नहीं आओगी। ऐसा नहीं कहते। अब अच्छी बच्ची बनो और उसे देकर आओ। मेहमान है हमारा। मेहमान नवाजी तो आपकी ऐसी करूंगी ना कि याद रखोगे। मैंने मामा से स्वीट सी बच्ची बनकर नाश्ता लिया और मामा के जाते ही मैंने चाय में नमक और आमलेट में इतनी मिर्चें डाली और पहुंच गई मोर्चे पर। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत तो नहीं थी। मैंने भी मामा से यही कहा था, लेकिन वो क्या है ना, हम तो घर आए जानवर से भी अच्छा सलूक करते हैं। आप तो फिर इंसान जैसे हो। जी? हाँ जी, और ये रूम काफी अरसे से बंद पड़ा है। यहाँ अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन खैर है, आपने घबराना नहीं है। और हाँ, कुछ मेरी चीजें पड़ी हैं। वैसे तो सब गिना हुआ है, फिर भी आप हरगिज़ ये ना समझना ये सब आपका है। मेहमान हैं आप और एक अच्छे मेहमान बन के रहिएगा। और लास्ट एक बात, ये घर है, कोई होटल नहीं। कुछ रूल्स हैं जो बता रही हूँ, लिख लो, फिर ना कहना बताया नहीं। रात को देर से आना मना है और कोई दोस्त वोस्त नजर ना आए। अब देख क्या रहे हो? वो नाश्ता? हाँ हाँ, कर लो, फ्री का नाश्ता है, बड़े प्यार से बनाए हैं आपके लिए। ताबिश ने आमलेट खाया तो जैसे इसके कान से धुआं ही निकल गया। वो मिर्ची। क्या हुआ? मिर्ची। चाय पी लें? हाँ, चाय पी लेता हूँ। चाय पीते ही जैसे इसका रंग नीला हो गया। ये चाय मैंने बनाई है, अच्छी है ना? हाँ, बहुत ही अच्छी है। इसको मैं अभी रख देता हूँ। मैं आराम से पीऊंगा इसको, आराम। हाँ, क्यों नहीं, आराम से खाओ पियो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिल्कुल भी याद ना करना, समझ आ गई? हाँ। क्या हाँ? बिल्कुल भी याद नहीं करना आपको। हाँ, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं। अपने कमरे में आकर मैं बहुत खुश हुई कि मेरा प्लान कामयाब हो गया है। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यकीन था दुश्मन फरार हो गया होगा। फौरन से ऊपर चेक करने गई। ताबिश के रूम पर ताला लगा हुआ था। याहू, ये तो बड़ा कच्चा खिलाड़ी निकला। एक ही दिन में भाग गया। मैं खुशी से नीचे गई और मामा को आवाज दी, मामा नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जाग गई हो? चलो तुम्हारा नाश्ता रेडी है। हमने तो कर लिया है। हमने तो क्या मतलब? मैंने और ताबिश ने खुद नाश्ता बनाया है। बड़ा अच्छा लड़का है। मेरा तो गुस्से के मारे दिमाग खराब हो रहा था। मैडम, आप भी नाश्ता कर लें। ये मैंने अपने गवारे हाथों से बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। जी नहीं, मुझे भूख नहीं है।
मैं ये कहकर गुस्से से अपने रूम की तरफ चल दी। ये तो ठीक निकला, लेकिन मैं भी इसको छोड़ने वाली नहीं। मैंने फौरन से अपने प्लान बी की तैयारी शुरू कर दी। ताबिश बेटा, आज आपकी लाइट ही नहीं आएगी। मैं रात को दबे कदमों से जाकर ऊपर पोर्शन की स्विच से लाइट ऑफ कर दी। काफी देर को सोने के बाद मैंने सोचा जाके देखे क्या हालात है दुश्मन के। जब मैं ऊपर गई तो ताबिश के खराटों की आवाज सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया। वो भी कहीं का बगैर लाइट के आराम से सो रहा था। मेरे सारे प्लान फेल हो रहे थे और वो हर तरह से मामा को भी इम्प्रेस कर रहा था। पूरा महीना होने को था और वो अब भी यहाँ हमारे घर में मंडला रहा था किसी खुले सांड की तरह। एक दिन मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ बाहर गई। वापसी पर हम लेट हो गए। मामा ने इस बात पे मेरी अच्छी क्लास ली और बहुत डांटा। मैंने मामा से सॉरी भी किया, लेकिन मामा मुझसे फिर भी नाराज थी। मैं अपने रूम में जाकर रोने लग गई। किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे जवाब ना देने पर दरवाजा खोल दिया। ताबिश मेरे सामने खड़ा था। देखो आयशा, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत अपसेट हो और तुम ये भी सोच रही हो कि तुम्हारी मामा तुम्हें इतना क्यों डांटती हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए तुम्हें समझा रही हैं क्योंकि वो तुम्हारी केयर करती हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं करती मुझसे प्यार। हर कोई तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। ये कहकर वो चला गया और बस मैं यही सोच रही थी कि मैंने इसके साथ कितना बुरा सलूक किया और ये कितना अच्छा है। अगली सुबह मैंने सोचा मैं इसको सॉरी बोल दूंगी। मैं कॉलेज में भी यही सोचती रही कि आज घर जाकर इसको मैं सॉरी बोल दूंगी और अब नो लड़ाई नो झगड़ा, हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। घर पहुंची तो मैं सीधा ऊपर गई। इसका रूम ओपन था मगर इसका सामान नहीं था। मामा के पास गई और पूछा, मामा ताबिश का सामान? मामा ने कहा वो चला गया है वापस। कह रहा था इसे जॉब मिल गई है लेकिन अब किसी और सिटी में, सो वो वहां चला गया है। ये सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। इसके होने से मामा भी खुश थी और हमारे घर में रौनक लगी रहती थी। अब घर वीरान लग रहा था। काश कुछ दिन और यहाँ रुक जाता। अब भी इसका इंतजार करती हूँ और अब भी मुझे यकीन है वो कभी जरूर आएगा।